जय हिंद दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल वर्दी विद प्रेम में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे यूपी होमगार्ड के ऊपर। जो हमारी होमगार्ड की सीरीज चल रही है, आप लोग बोले थे जब तक हमारा मेडिकल, फिजिकल, रनिंग और डॉक्यूमेंट ये ज्वाइनिंग जब तक नहीं हो जाता तब तक सीरीज़ को चलते रहना देना। तो इसलिए हमने आपका टाइम चेंज कर दिया और सीरीज़ हमारी कंटिन्यू जा रही है, जिसमें बहुत सारे बंदों का डाउट क्लियर होता है, बहुत सारे बंदे मोटिवेट भी होते हैं और बहुत सारे बंदों की जो है उम्मीद बनी रहती है। जो रनिंग नहीं कर रहे हैं वो रनिंग भी करते रहते हैं। तो हमारे जो पॉइंट है, किस पे हम लोग बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे कि रनिंग का नोटिस कब तक आएगा और मेडिकल में क्या क्या चेक होगा। 4-5 पॉइंट बता दूंगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे। अगला मैं बोलना चाह रहा हूँ अपनी तरफ से कि रनिंग कर लो, नहीं तो पछताओगे भाई, इसमें कोई शक वाली बात भी नहीं। और जो बारिश का बहाना मार कर रनिंग नहीं कर रहे हो ना, वो देख लेना आगे क्या होगा, वो तो समय ही बताएगा। अगला पॉइंट है, रनिंग में बहुत बंदों को दिक्कत हो रही, क्या करें। हाँ भाई, बहुत बंदों को रनिंग में दिक्कत हो रही, बहुत ज़्यादा समस्या हो रही। और खासकर होमगार्ड वालों में क्या इसमें एज ज़्यादा लिया गया है थोड़ा, तो इसलिए बंदों को दिक्कत हो रही। बहुत सारे बंदे ऐसे भी थे कई साल से दौड़ नहीं थे तो उनको प्रॉब्लम आ रही। और बाकी जो रोज़ दौड़ने वाले हैं, पहले कभी दौड़ किए, उनको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। और जो 15 पॉइंट हैं आपके, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें प्रोविजनल से लेके मेडिकल सब कुछ है। मतलब अच्छे अच्छे पॉइंट हैं, बहुत अच्छे पॉइंट पूछे गए। सारे पॉइंटों पर हम लोग चर्चा करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट है, वजन के बारे में बताओ, बीएमआई चार्ट से बताओ। बहुत सारे मित्र हमारे कमेंट करते कि हमारा इतना इतना वजन है और इतनी हाइट है, उसके साथ एज भी अपना डाला करो, क्योंकि जो बीएमआई होता है उसमें एज के साथ में हाइट और हाइट के साथ में वेट, इन तीनों का जो है कंबाइनेशन होता है। तो उसके हिसाब से मैं टेलीग्राम पे उसका चार्ट दे दूंगा। और कमेंट करना कि बीएमआई के ऊपर जो चार्ट वाला है उसको मैं वीडियो बना दूं क्या उसके ऊपर, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, चार्ट निकाल के नोट करके। उसमें थोड़ा समय लगेगा पर मैं फिर भी कर दूंगा आप लोगों के लिए। अगर इतना किया तो और भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपका समय ऐसा चल रहा है कि आप मेडिकल में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अगर किसी का कम या ज़्यादा होगा, ज़्यादा वाला बड़ा लेगा और ज़्यादा वाला कम कर लेगा और कम वाला बड़ा लेगा। इसलिए मैं, अगर कमेंट करोगे तो वीडियो उस पर बना दूंगा। अगला पॉइंट है, मेरा प्रोविजनल फिट हुआ है, क्या करूं। अगर आपका प्रोविजनल फिट हुआ, कुछ मत करो, आपका जनरल में काउंट हो जाओगे, रनिंग करते रहो। और बाकी आपको पता नहीं नॉर्मलाइजेशन कितना बड़ा क्या है, एक आंकड़ा है, तो आप जो है रनिंग करते रहो जो भी है। अगर नंबर बहुत ही ज़्यादा कम है तब एक बार सोच सकते हो, पढ़ाई भी करते रहो और रनिंग तो करते ही रहो। अगला पॉइंट है, चक्कर गिनने के बारे में बताइए। चक्कर गिनने वालों का बहुत लोगों का सिस्टम है, क्योंकि यूपी एसआई में, यूपी कांस्टेबल में चक्कर गिनने के चक्कर में बहुत सारे बंदे फेल हुए थे। 11 चक्कर मार के बैठ जा रहा है कोई और भूल जाते चक्कर। तो चक्कर गिनने के लिए मैं बता दूंगा, जो रबड़ होती है, रबड़ लगा लेना उंगलियों में, एक उंगलियों में लगा लेना, 8 उंगलियों में, और दो अंगूठे में लगा लेना। मैंने तो ऐसे ही किया था क्योंकि मैं भी चक्कर भूल जाता हूँ। एसएसबी में मेरा रनिंग था लखनऊ में, तो वहाँ पे तो चक्कर गिन रहे थे, लेकिन मैं बार बार चक्कर पूछना पड़ रहा था। मतलब कन्फ्यूजन टाइप का हो गया था, क्योंकि रनिंग मेरा उतना अच्छा था नहीं, तो उस चक्कर से और ज़्यादा होता है। जिसका रनिंग अच्छा है उसको ये सब नहीं कन्फ्यूजन होता है, जिसका रनिंग थोड़ा गड़बड़ा है ये सारी चीज़ें होती। मैं बता दूंगा, छल्ले भी वो दिखा दूंगा, अगर मैं घर जाऊंगा तो वहाँ पे दिखा दूंगा आपको वीडियो बना के एक बार। तब तक आपका रनिंग का भी डेट आ जाएगा, वो छल्ले भी दिखा दूंगा वो कैसे हैं, ठीक है। उससे आपके चक्कर गिन जाएँ, कोई दिक्कत नहीं। अगला है, मेरी आँखों में ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है, क्या करें। आपकी आंखों में ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इतना बड़ा आपका आर्मी का मेडिकल नहीं हो रहा है, ना आपका एसएससी जीडी का मेडिकल हो रहा है जो आप इतना लोड ले रहे हो, इतना टेंशन मत लो। डिस्टेंस विजन और कलर विजन सही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला पॉइंट है, मेरी रनिंग अगर यहाँ 24 मिनट में आ रही तो वहाँ कितने मिनट में आएगी। अगर आपकी यहाँ पे 24 मिनट में अगर आ रही है, आप ग्राउंड में दौड़ रहे हो चक्कर पे, तो आपकी वहाँ 30 सेकंड टाइमिंग कम हो जाएगी। अगर यहाँ आप रोड पर दौड़ रहे हो तो आपकी टाइमिंग वही रहेगी, थोड़ा बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ हम लोग बहुत सारे लोगों के साथ दौड़ते हैं और वहाँ पे एफर्ट भी ज़्यादा लगा देते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो समझो पूरा जान लगा देता है हर कोई बंदा। और यहाँ पे आपका मन करता है तब स्पीड कम कर देते हो, जब मन करता है तब स्पीड ज़्यादा कर देते हो, अपनी मनमानी तरीके से दौड़ते हो। लेकिन वहाँ मनमाने तरीके से नहीं दौड़ोगे, वहाँ दौड़ोगे कि मुझे पास होना ही है, ठीक है। इसलिए वहाँ आपकी टाइमिंग कम ही हो जाती, ज़्यादा किसी की नहीं आती। अगला पॉइंट है, हम भर्ती बोर्ड भी गए थे मगर हमारा वेरिफिकेशन। अगला है, एक फीमेल का कमेंट है कि हम भर्ती बोर्ड नहीं गए थे मगर हमारा वेरिफिकेशन आया है, लेखपाल ने कॉल किया था। देखो, बहुत अच्छी बात है, अगर आपका पिता पति पक्ष वाला था, अगर आप भर्ती बोर्ड नहीं गई थी और आपका जो वेरिफिकेशन आया तो बहुत अच्छी बात है। और भी जिन जिन का आ रहा है तो कमेंट करके बताया करो, आपकी दूसरी बहनों को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके कि जो है आप भर्ती बोर्ड नहीं गई तब भी आपका वेरिफिकेशन आ रहा है। और अपना पिता पक्ष का बनवा लो, अभी भी मैं बोल रहा हूँ,
पति पक्ष का जिसका था, पिता पक्ष का अभी भी बनवा लो और वेरिफिकेशन आएगा। अगर अभी आप पेश कर दोगे तो आप अपनी कैटेगरी में फिट हो जाओगे। ये बहुत अच्छी बात है। और भी कमेंट करके बताना कि किस किस का वेरिफिकेशन आ रहा है जो भर्ती बोर्ड नहीं गए थे, और जो भर्ती बोर्ड गए थे उनका तो आ ही रहा है। अगला पॉइंट है, मैंने रोड पर रनिंग की, खिंचाव आ गया, 15 दिन हो गए, सही नहीं हो रहा है। भाई रोड पर रनिंग, अब मजबूरी ये फंस गई, बारिश हो रही, रोड पर रनिंग करनी पड़ रही, खिंचाव आ गया, थोड़ा सूज वूज का सही इस्तेमाल करो। मैं लगा दूंगा, ये सेगा वाले ये सूज ले लेना, इनसे भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा महंगे भी नहीं है, 400-500 रुपये का सूज है सेगा का, मैं इसमें लगा दूंगा, ले सकते हो आप लोग। नॉर्मल सूज से मत दौड़ना, ज़्यादा नहीं, 400-500 रुपये की बात है, इतना तो खर्चा कर सकते हो। इतना भी अगर किसी के पास अगर नहीं है तो वो अपना जो है देख लो। बाकी की जो है सूज की वजह से भी हो जाता है, जिसकी ग्रिप नीचे से अच्छी नहीं होती। बाकी रोड पे आप रनिंग कर रहे हो तो सावधानी से करोगे, पत्थर वगैरह देख के, ऊंचा खल्ला देख के, क्योंकि रोड नीचे से इसकी सतह बहुत हार्ड होती है, प्रॉब्लम आती है। शुरू में अगर एक बार सेट हो गए पैर, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। रनिंग की डेट क्लियर बताओ, अगले बंदे का पॉइंट है कि रनिंग की डेट क्लियर बताओ। रनिंग की डेट देखो क्लियर जो आई हुई है, कल एक बंदा और वहाँ पे गया है जौनपुर वाले में, तो वो भी बताया है कि वहाँ पे रनिंग उसने अपना प्रोविजनल वाला था, फिट अनफिट का देखा था, तो वहाँ पे बताया है कि जो है रनिंग 8 सितंबर को ही होना है। बाकी नोटिस आपका जो है मैं बताऊँगा कब आएगा, और 8 सितंबर को आपकी रनिंग होनी, तो 8 सितंबर आप मान के चलो। बाकी अगर डेट इधर उधर होगी तो 2-3 दिन में बता दिया जाएगा। अगला पॉइंट है EWS इंग्लिश वालों का क्या हो रहा है। EWS इंग्लिश वालों का कुछ नहीं हो रहा है भाई, जिनका हो गया हवा में, और जो भर्ती बोर्ड गए थे उनका तो थोड़ी चर्चा चल रही है, और जो नहीं गए थे तो उनका कोई अता पता नहीं लग रहा है कि EWS इंग्लिश वालों का क्या हो रहा है। जो भी EWS इंग्लिश वाले हैं कमेंट करके बता देना, जिससे कि हम अगले वीडियो में बता सकें कि क्या सीन चल रहा है। अगला एक बंदा बोल रहा है कि 10% ही फेल हो रहे हैं। भाई तुम्हारे जैसे ज्ञानी 10% वाले उसमें DVPST में थे, वहाँ पर भी 17-18% फेल होके आ गए, और यहाँ पे भी ज्ञान दे रहे हो। UPSI में जब 25% रनिंग फेल हो गए तो यूपी होमगार्ड में नहीं होंगे क्या। और UPSI में क्या था, 70% ऑन जॉब वाले बेल्ट वाले थे, या तो पुलिस वाले थे, या तो हमारे पैरामिलिट्री वाले थे, तो ये बंदे 100 के 100% रनिंग पास हो गए थे, ठीक है। और यहाँ पे एज कितनी ले रखी है, यहाँ पे कितने जॉब वाले हैं, कितने 100% रनिंग मार देंगे, कोई है ऐसा जो 100% सिक्योर है। यहाँ पे 18 मिनट वाले भी थे, पैरामिलिट्री वाले ऐसे भी थे, 18 मिनट 19 मिनट, और जो सिपाही सेलेक्टेड थे 60,000 बैच किया उससे पहले, वो भी 25 मिनट में मारने वाले थे, तो 25% फेल हो गए। तुम्हारे कहने से 10% ही फेल होंगे क्या। भाई अपनी मनगढ़ंत बातें अपने पास रखो, और भाई रनिंग करते रहो, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ। और देखना कितने रोना पड़ेगा रनिंग के बाद में, बहुत ज़्यादा होता है। मैंने खुद UPSI में ऐसे समझ लो लड़के के 148 क्वेश्चन थे, उसको खुद रोते हुए देखा हूँ, उसको मैं पहचान लिया, एकदम गले लग गया था, मैं खुद भावुक हो गया था उसको देख के। 2-3 वो हर एग्ज़ाम निकालता मगर बेचारे की रनिंग नहीं निकलती, क्या ही करे। अब सिविल जॉब की तरफ ट्राई कर रहा है वो, तो ऐसा भी होता है, ठीक है। जिसका रनिंग सही नहीं तो दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं रनिंग पर क्यों बार बार फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ग्राउंड लेवल पर देखा है। मैं 3 बार खुद फिजिकल आउट हुआ हूँ। और बाकी तुम 10% बोल रहे भाई, ऐसी बच्चों को बात जानकारी मत दो कि 10% ही फेल होंगे, ये होगा वो होगा। भाई अच्छे खासे बंदे यहाँ पे फेल होंगे और होते भी हैं, ठीक है। अगला है, क्या फीमेल आती है बॉयज़ की, क्या फीमेल सीट अगर बचेंगी तो मेल को मिल जाएंगी क्या। बिल्कुल नहीं मिलेंगी। अगर फीमेल की सीट है तो मेल को कैसे मिल जाए, 20% उनका कोटा है तो उनका रहेगा। ऐसा तो हो सकता है उनकी कैटेगरी की अगर रह जाएं तो जनरल वाले फिट हो जाएं, वो तो हो सकता है, पर ऐसा नहीं हो सकता है मेल की फीमेल को या फीमेल की मेल को मिल जाए, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। जो उनकी 20% हैं तो वो रहेंगी। आपस में ऐसा हो सकता है कि उनकी अगर खाली रह जाएँ तो क्या होता है जनरल वालों को दे दें, इस तरह से हो सकता है। बाकी की वही जनरल में तो देखो खाली रहती नहीं है, OBC में रहना मुश्किल है, ST में और SC में हो सकता है। अगर होगा तो वो जनरल वालों को दी जा सकती, लड़कियों को, लड़कों की नहीं दी जा सकती बिल्कुल भी 100%। अगला पॉइंट है, बारिश के चक्कर में 4 दिन से रनिंग नहीं हुई, क्या करें। भाई बारिश तो पूरे चौमास भर होगी, तो चौमास भर रनिंग नहीं करोगे क्या तुम। रानी मानता हूँ बारिश होती है पूरे दिन, 24 घंटे भी होती कभी कभी, पर ऐसा नहीं होता कि 4-6 दिन तक 24 घंटे बारिश होती रही होगी। 12 बजे खुला था, 4 बजे खुला था, जब खुला था तब रोड पर रनिंग आप मार लेते सावधानी पूर्वक। अगर आपके पास ऐसा कोई ग्राउंड है आसपास तो आप वहाँ ग्राउंड में भी जा सकते हो। पर समस्याएं आ रही, पर कैसा भी करना, रनिंग भी करना और अपने आप को फिट भी रखना। समस्याएं आपके पास बहुत ज़्यादा होगी, इसीलिए रनिंग बहुत ज़्यादा बंदे फेल होंगे। आपके पास समस्या ये है, यूपी में बारिश दबा के हो रही, 4-4 6-6 दिन तक बारिश हो रही, जिसका टाइमिंग बन रहा है और उसका बिगड़ जा रहा है 4-6 दिन में। अब पॉइंट फंस रहा है कि अगर मान लो 11 बजे बारिश खुल गई,
तो ग्राउंड तो हो गया, गीला बंदा जाए रोड पर रनिंग करने, और रोड पर रनिंग करने जाएगा ग्राउंड वाला तो वहाँ सीन पैन दुनियादारी की बहुत सारे पैन वगैरह वगैरह हो जाएंगे, फिर भी उसके पास दिक्कत है। तो करे का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई सावधानी पूर्वक आप लोग रनिंग करो, मोटिवेट होकर रनिंग करो, और जो है अच्छे से रनिंग करो, अच्छा खान पान करो कि आपकी रनिंग निकल जाए। मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा रनिंग गड़बड़ होने वाला है, फिर भी करते रहो आप लोग। अगला पॉइंट है, अगर रनिंग होते हुए भी बारिश हो गई तो क्या होगा। अगर रनिंग होते हुए बारिश अगर हो गई तो वहाँ पे क्या होगा, आपको विसिल मारी जाती है। जो दौड़ना चाहे वो दौड़ सकता है और जो रुकना चाहे वो रुक सकता है, क्योंकि हमारा जब यूपीएसआई का रनिंग हुआ था तो निर्देश हमें साफ दे दिए गए थे, पर हमारी तो छुट्टी ख़त्म हो रही थी। हम तो सोच रहे थे चाहे कितनी भी तेज़ बारिश आ जाए हम तो बारिश में मार ही देंगे। वैसे भी हमें बारिश वारिश में दौड़ने उड़ने का बहुत बड़ा प्रैक्टिस है, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग हुई थी। तो ट्रेनिंग में ये सब बारिश ये बहाने बट्टा नहीं चलता, रनिंग होना है तो होना है, उसमें कोई शक रहता भी नहीं। अगला पॉइंट है, अगर चक्कर भूल गए तो क्या होगा। चक्कर भूल गए तो वही होगा भाई जो होता है सबका बाहर, और क्या। चक्कर भूलने की जो दवाई हम बता देंगे, रनिंग का डेट मिलने दो बता देंगे, ठीक है। बाकी का और पॉइंट है कि नोटिस कब तक आएगा। नोटिस इसका आ जाएगा कल तक इसका नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा रनिंग का। और मेडिकल के हम जो पॉइंट मेन पॉइंट बात कर लें, क्या क्या पॉइंट चेक होंगे। आपकी आँखें चेक होंगी, कान चेक होंगे, ब्लड यूरिन, और जो है वेरिकोज वेन है, कैरियंगल है, फ्लैट फुट है, ये सब चेक होगा। इनमें जो 2-3 हैं चीज़ें, वही चीज़ आँखों का मेन होगा इसमें बस, और बाकी ज़्यादा बाहरी कुछ दिखावा ना रहे बस। मेन कलर ब्लाइंडनेस और डिस्टेंस विजन का है, बाकी का इतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। ये है, किसी दिन डिटेल से हम वीडियो बनाने के चक्कर में मेडिकल पर नहीं बन पा रहा है, फिर भी कोशिश करते कल परसों में, क्योंकि समय लगेगा उसमें। कल या परसों में जो है मेडिकल पर भी वीडियो हम लोग बनाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। ये सारे पॉइंट हो गए। प्रोविजनल वालों के बारे में बता ही दिया। प्रोविजनल वाले फिर भी कमेंट कर देना जिनका वेरिफिकेशन आ रहा है और क्या क्या स्टेटस है, कमेंट करके ज़रूर बताया करो, क्योंकि आपकी वजह से आपके दूसरे भाई बहन का किसी का फ़ायदा हो जाएगा, वो बता देना ज़रूर। बाकी की जौनपुर वाले आए वाले जितने थे वो फिट हो चुके, बाकी पिता पति पक्ष वाली भी बहुत ज़्यादा फिट हो रही हैं अपनी कैटेगरी में। और जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करो जिसने नहीं किया। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।